नमस्कार, बसवा क्यों अकेडमी आप सभी को स्वागत है। मैं हूं आपका कार्तिक जोशी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं नाडीश्वरा की अनबॉक्सिंग और इसकी क्विक ट्यूटोरियल कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्या है ये नाडीश्वरा। नाडीश्वरा जो है ना, बसवा हमारी जो बसवा क्यों अकेडमी है उस अकेडमी से एक नया एंड मोस्ट अवेटेड प्रोजेक्ट ये है हमारा। ये एक पल्स डायग्नोस डिवाइस है। सिर्फ हमारे पल्स से हमारी बॉडी की क्या कंडीशन होती है वो सब कुछ इसमें हम 6 पेज रिपोर्ट मिलता है। और नॉट ओनली जस्ट हमें पल्स मिलता है, यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट सजेशंस भी मिलते हैं। सो ये एक कंप्लीट पैकेज है, एक डॉक्टर की तरह ये काम करता है। और ये एक हमारे फैमिली में हो तो हमारी फैमिली बहुत ही ज़्यादा हेल्थी होगी और हम जान पाएंगे कि हमारी फैमिली में की क्या कंडीशन है, उनकी बॉडी की क्या कंडीशन है, सब कुछ। सो इतना छोटा सा ये नाडीश्वरा क्या क्या कर सकता है, हम इसकी अनबॉक्सिंग और एक कंप्लीट ट्यूटोरियल देखेंगे। सबसे पहले देखें तो ये डिवाइस इस बॉक्स में, तो ये बॉक्स बहुत ही प्रीमियम लग रहा है यहाँ पर। तो इसे हम खोलेंगे तो पहले हमें यहाँ पर वारंटी कार्ड और यूज़र मैनुअल मिले हैं। तो वारंटी कार्ड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 मंथ की वारंटी मिली हुई है और बारकोड के साथ आया हुआ है, तो इसे संभाल के रखना है। और हमें यहाँ पर एक यूज़र मैनुअल दिया है, जैसे कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ। इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से लिखा है कि कैसे इसको इंस्टॉल करना है और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं इसे यूज़ करने के लिए। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे भी ध्यान से रखेंगे। तो फाइनली हम देखते हैं इसके अंदर डिवाइस, और इन्होंने एक सी टाइप वायर भी दिया है। तो ये सी टाइप हमारे फ़ोन से इजीली कनेक्टेबल होते हैं। तो जस्ट मैं इसके खोल लेता हूँ इसे। और जो वायर इन्होंने दिया है ना, बहुत ही प्रीमियम, बहुत ही हार्ड है, जो ये आसानी से नहीं टूटेगा ऐसा। बहुत ही प्रीमियम है ये, जो अच्छे क्वालिटी का वायर इन्होंने दिया है। और सी टाइप चार्जिंग पिन है और लेंथ भी बहुत ही बढ़िया दिया है, जो आप हम कनेक्ट करके ऐसे पल्स भी पकड़ने में आसानी हो सकती है। तो इन्होंने सी टाइप स्टैंडर्ड, जो हमारी गवर्नमेंट की स्टैंडर्ड सी टाइप पिन है अप्रूव्ड वाला, वो सी पिन इन्होंने दिया है यहाँ पर। तो इतना देखने में भी बहुत ही बढ़िया प्रीमियम है। तो अभी हम इसे देखते हैं और हम इसका एक ऐप आता है नाडीश्वरा ऐप, उसे कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसके अंदर कैसे हम रजिस्टर करेंगे और फिर इसे कनेक्ट करके हम देखेंगे कि कैसे इससे पल्स लेते हैं, क्या क्या ट्रीटमेंट सजेशन आते हैं, कैसे पल्स लेना है, कैसे पल्स लेना गलत होता है, कैसे सही होता है, सब कुछ जानेंगे अभी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी ऐप इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। तो जो कोई भी नाडीश्वरा लेता है ना, उन सभी को टेलीग्राम में एक ग्रुप होता है नाडीश्वरा यूज़र, उस ग्रुप में ऐड किया हुआ होता है टेलीग्राम के अंदर। तो उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ड्राइव लिंक भी दिया हुआ है, डायरेक्ट एपीके लिंक भी दिया हुआ है। जो कोई भी ड्राइव से डाउनलोड करना चाहते हैं वो जस्ट लिंक के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर डाउनलोड आएगा, डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पर एक और तरीके से आसानी होने के लिए एपीके भी शेयर किया हुआ है, आप एपीके भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर इंस्टॉलेशन के लिए आ जाएगा। कई कई लोगों को कुछ परमिशंस मांगता है कि अलाउ फॉर दिस, वो परमिशन मांग रहा है तो आप दे दीजिए, क्योंकि अलग अलग फोन्स के लिए अलग अलग सेटिंग्स होता है। तो अगर वो परमिशन मांग रहा है कि अलाउ फॉर इंस्टॉलेशन ऐसा कुछ दे रहा है, तो वो आप परमिशन एनेबल करने के बाद आप इंस्टॉल कर सकते हो यहाँ पर। तो अभी हम इसके ऊपर इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और वेट करेंगे 2-3 सेकंड, ये इंस्टॉल हो जाएगा। ओके, हो गया हमारा इंस्टॉलेशन। सो आप यहाँ पर डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं, पर मैं अभी यहाँ पर डन करता हूँ और मैं दिखाता हूँ कि ऐप कैसे दिखता है। यहाँ पर देखिए नाडीश्वरा ऐप करके आ रहा है यहाँ पर लोगो के साथ। सो मैं उसके ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करते ही मुझे नाडीश्वरा ऐप ओपन हो गया। तो यहाँ पर जो है ना, बहुत ही इन्होंने सिंपल सा इंटरफेस दिया हुआ है, साइन अप और लॉगिन वाया ओटीपी। तो इन्होंने लॉगिन प्रोसेस इतना आसान कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ हम फ़ोन नंबर डालेंगे और एक ओटीपी आएगा, उसे ओटीपी दे देंगे, हम लॉगिन हो जाएंगे। तो इतना सिंपल प्रोसेस है। तो पहले हम हमारा नंबर डायल कर देते हैं यहाँ पर। नंबर डालने के बाद सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी, एक और नीचे यहाँ पर सेक्शन है क्या, एंटर योर ओटीपी करके। सो हम ओटीपी को वेट कर रहे हैं, ओटीपी आ गया, लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारे पास यहाँ पर एक इंटरफेस आया है। यहाँ ये हमने पहली बार लॉगिन किया है ना, तो यहाँ पर वो हमसे नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, मेल फीमेल और डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है। तो हम वो सब कुछ एंटर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ होने के बाद नीचे यहाँ पर सेव बटन है, उस सेव बटन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो सेव बटन के क्लिक करने के बाद हम देख रहे हैं इसने हमको एक डैशबोर्ड पे लेके आया हुआ है। यहाँ पर नाडीश्वरा का ये होम पेज है, ये से होम पेज खुलता है। तो इस होम पेज पर हम देख रहे हैं नीचे हमें 3 ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक है होम, एक है ऑल पेशेंट्स और एक है प्रोफाइल।
तो हम प्रोफाइल पे जाते हैं। प्रोफाइल पर जाने के बाद जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारी डिटेल सब कुछ वो हम चेक कर सकते हैं वॉलेट रिचार्ज करके। सो यहाँ पर पहले ज़ीरो दिखा रहा है अभी, तो वो ज़ीरो जैसे कि बसवा आक्यू अकेडमी से हम कहते हैं, जब भी कोई नया नाडीस्वरा यूज़र नया नाडीस्वरा परचेस करते हैं अकेडमी की और नाडीस्वरा की तरफ से 1000 रुपीज़ आपको वॉलेट में टॉपअप करके दिया होगा। उसको कैसे लेना है, जस्ट आपको जो आप भी अभी जस्ट आपने रजिस्टर किया है ना, आपके फ़ोन नंबर से आपने फ़ोन में रजिस्टर किया है, आपको इस डिवाइस को इसे कनेक्ट करके एनरोल करना है। जैसे ही वो कनेक्ट करके वो आपके फ़ोन नंबर से ये मैप हो जाएगा, तब आपको 1000 रुपीज़ आ जाएगा वॉलेट में। तो अभी मैं करके दिखाता हूँ। तो जस्ट आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जस्ट ये जो सी टिम पिन है आपकी फ़ोन की चार्जर पे ऊपर लगाना है, ठीक है। लगाने के बाद आपको यहाँ पर रेड लाइट दिख रहा होगा। अगर ये रेड लाइट दिख रहा है तो ये डिवाइस आपके फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। अगर ये रेड लाइट आपको नहीं दिख रहा है तो कोई घबराने की बात नहीं है, सिर्फ आपको आपकी फ़ोन की सेटिंग्स पे जाना है। फ़ोन की सेटिंग्स के अंदर एक OTG करके सर्च करना है, OTG, ठीक है। OTG करके यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो है ना मेरे फ़ोन में डिफ़ॉल्टली एनेबल्ड है। कई लोगों के पास ये एनेबल नहीं होता, उनके फ़ोन में आपको मैनुअली इसे एनेबल करना होता है, तब ये रेड लाइट ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। रेड लाइट के बारे में हमें पता चल गया होगा। तो ये अगर नहीं आ रहा है तो आपको सिर्फ OTG एनेबल करना है, ये आ जाएगा तो आपसे ये फ़ोन कनेक्ट हो जाएगा। और पहली बार जो कनेक्ट करता है ना, आपको ये डिवाइस एनरोलमेंट पे आकर ये पूछ रहा है, हमारा नाडीस्वरा ऐप पूछ रहा है कि मैं इस डिवाइस को रीड कर रहा हूँ करके, क्लिक ऑन ओके और फिर एनरोल दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर टिक मार्क आ गया है। तो अभी हम देखते हैं वॉलेट के अंदर जाके देखते हैं, हमारे पास 1000 रुपये आ गए हैं। तो 1000 रुपये आ गए। अभी हम देखते हैं कि कैसे पल्स लेना है, वो सब कुछ हम अभी डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे। और फिर हेल्प के सेक्शन में जो कुछ भी क्वेश्चंस नाडीस्वरा के रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर लिस्टेड है, हम इन्हें पढ़ सकते हैं। और फिर सर्विस ट्रांजैक्शंस, जो कोई भी हम पल्स लेते हैं उनमें पल्स लेने के लिए 20 रुपये कटते हैं, रिपोर्ट के लिए 10 रुपये, वो सब कुछ यहाँ पर ट्रांजैक्शंस दिखता है। तो वो सब कुछ यहाँ पर है। वॉलेट के अंदर अगर ये रिचार्ज खत्म हो गया तो आप यहाँ पर से ऐड बैलेंस करके बैलेंस भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर से डाल के ऐड बैलेंस करके आप फ़ोन पे गूगल पे से भी रिचार्ज कर सकते हैं। तो ये सब कुछ हो गया। अभी हम मेन पार्ट पर आते हैं, कैसे इससे पल्स रीड करना है और रिपोर्ट कैसे आते हैं, ट्रीटमेंट सजेशन कैसे आते हैं, वो सब कुछ अभी हम जानेंगे। पल्स लेने से पहले हमें यहाँ पर नाडीस्वरा ऐप में पेशेंट डिटेल्स डाल लेना है। तो हम पेशेंट डिटेल्स यहाँ पर होम पेज से डायरेक्ट भी डाल सकते हैं और यहाँ पर ऑल पेशेंट्स के ऊपर यहाँ पर है ना, यहाँ पर आके ऐड न्यू करके ऊपर है, वहाँ पर के ऊपर भी क्लिक करके हम नए पेशेंट की डिटेल्स डाल सकते हैं। आपके नाम सर? हर्षाफी जी। और फिर डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डालने में एक चीज़ नोट करना, पहले ईयर डालना है, फिर मंथ सेलेक्ट करना है, फिर डेट डालना है। पहले हमने ईयर सेलेक्ट किया, फिर मंथ 12 और फिर बाद में मेल फीमेल सेलेक्ट करना है। ईमेल ऑप्शनल है तो ना डाले तो भी चलेगा। फिर हम फ़ोन नंबर डाल लेते हैं और फिर कंट्री चूज़ करते हैं। कंट्री चूज़ करने के बाद कंट्री, स्टेट और फिर सिटी का नाम डालना है और पेशेंट को ऐड कर लेना। एक बार पेशेंट ऐड हो गया तो वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक करके अभी हम नीचे देख रहे हैं कि टेक पल्स करके, तो जब भी हम टेक पल्स कर रहे हैं हमारे डिवाइस रीड कर रहा है फिर से, तो ये बोल रहा है कि मैं इस डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, ओके कर लेंगे। फिर बाद में हमें यहाँ पर एनालाइज पर करके आएगा, तो यहाँ पर से हम पल्स रीड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहले मैं जैसे कि बोला हमें पेन की तरह पकड़ना है और मुझे पल्स इस हाथ में स्ट्रॉन्ग बीट मिला है। तो पेशेंट को हमेशा रेस्ट पोजीशन पे रखना है, उनको बैठाना है ठीक से और फिर बाद में हमें यहाँ पर पल्स लेना है। तो यहाँ पर मुझे स्ट्रॉन्ग बीट जहाँ पर मिला है ना पल्स का, तो उसके ऊपर आपको पल्स को ऐसे 90 डिग्री रखना है, ऐसे हवा में नहीं पकड़ना है, ज़्यादा भी प्रेस नहीं करना है, जेंटली ऐसे रखना है, तो आपको अच्छे से मिलेगा। जैसे कि हम स्क्रीन पे देखेंगे कि किस तरीके से पल्स नहीं लेना है, किस तरीके से पल्स लेना है। तो जो अगर वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ तो हम उन्हें उसे नॉइस करके बोलते हैं। तो पहले मैं गलत तरीके से एक पल्स निकाल के दिखाऊंगा कि किस टाइप से आपको पल्स नहीं निकालना है। देखो अभी यहाँ पर जो आ रहा है ना, ये बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, ये एक ही तरीके का पल्स नहीं आ रहा है। देखो तो ये पल्स देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है, इसे हम नॉइस कहते हैं। तो ये सही पल्स नहीं है। हमेशा पल्स कैसा रहना चाहिए, वो पीरियोडिक और रिदमिक होना चाहिए, यानी कि एक पल्स का पैटर्न है वो रिपीट होना चाहिए। तो अभी हम सही पल्स लेके देखते हैं कैसे, कहाँ पर स्ट्रॉन्ग बीट मिल रहा है उसे सेंस कीजिए हाथों से और वहाँ पर
डिवाइस को 90 डिग्री पर रखेंगे, हाथ से वो जो पॉइंट है ना वहाँ पर से 90 डिग्री रखना है। देखो अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं एक ही पैटर्न में आ रहा है पल्स, वो पैटर्न रिपीट हो रहा है, इस तरीके से आपको पल्स निकालना है। देखिए यहाँ पर अभी हम जो ये पल्स पैटर्न देख रहे हैं ये रिपीट हो रहा है, एक ही तरीके से एक ही पैटर्न में आ रहा है। इस तरीके से जब आपको एक ही पैटर्न में पल्स आएगा तो वो पैटर्न, वो जो आपने पल्स निकाला है वो सही है। इस तरीके से आपको पल्स निकाल के एनालाइज पर क्लिक करना है। अगर वो गलत होगा तो फिर से रीटेक करने के लिए बोलेगा, अगर वो सही होगा तो वो सिम्टम्स पूछने के लिए क्वेश्चनिंग एंड आंसर पर चला जाएगा। ठीक है, तो अभी देखते हैं ये क्वेश्चनिंग आंसर पर आ गया। तो यहाँ पर आप इस डिवाइस को निकाल के भी अभी रख सकते हैं जब भी वो क्वेश्चनिंग आंसर पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आपको वीजिंग और अस्थमा की प्रॉब्लम से नहीं है। नहीं, ठीक, तो नो। लूज मोशन में नहीं है। ठीक, अनकंट्रोल्ड यूरिनेशन और ऐसे यूरिनेशन अनकंट्रोल्ड है। हाँ, तो वो जो जो सही बोलते हैं उसे यस डालना है, जो नहीं बोलते वो नो बोलना है। ठीक है, वाइट कलर्ड यूरिन है आपके? है। ओके, कभी यूरिन इन्फेक्शन हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है। फेस के ऊपर पिंपल्स? नहीं है। नहीं। तो जो सिम्टम्स यस है नहीं है वो डाल के हमें कंटिन्यू करना है। तो वो जो आपके पल्स होता है ना उसके ऊपर से क्वेश्चंस आएंगे कि उनको क्या क्या पॉसिबल सिम्टम्स होते हैं। तो वो सब कुछ इससे लेके अभी यहाँ पर से रिपोर्ट जनरेशन स्टार्ट होगा। क्वेश्चन आंसर होने के कंटिन्यू रिपोर्ट जनरेशन तो कोई पैसे नहीं कटेंगे। जब वो पल्स लेके क्वेश्चनिंग होने के बाद सिम्टम्स पूछने के बाद रिपोर्ट जनरेट होता है ना तब आपके 20 रुपए कटेंगे वॉलेट से और 6 पेज का रिपोर्ट आ जाएगा। तो अभी हमारे यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर नीचे 8 तरीके के ट्रीटमेंट सजेशन है यहाँ पर। तो उन ट्रीटमेंट सजेशन को जो हर ट्रीटमेंट हमें चाहिए हम उसे अनलॉक करके देखेंगे। तो पहले हम रिपोर्ट देख लेते हैं, 6 पेज का रिपोर्ट क्या क्या है, वो उसे कैसे आया उसे समझते हैं। पहले 6 पेज में पहला पेज जो है ना यहाँ पर वो पल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन आया है। जो पल्स जो कैसा फील होता है, वो कैसे बीट हो रहा है और उस टाइप ऑफ पल्स को क्या सिग्निफाई करता है, उनके बॉडी के अंदर वो क्या सिग्निफाई करता है, वो सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है फर्स्ट पेज पर। सेकंड पेज पर त्रिदोषीय एनालिसिस, वाता पित्ता कफा की कंडीशन कैसी है उनकी बॉडी के अंदर वो दिखा हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे तो कफा बहुत ज़्यादा है और पित्ता बहुत लो है। तो वो सब कुछ यहाँ पर दें, वो उस टाइप होने पर उनकी बॉडी में क्या कंडीशन होती है, क्या प्रॉब्लम्स होती है उनको और उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, वो एक्सप्लेनेशन त्रिदोषा सेकेंड पेज पर होता है। तीसरे पेज पर हम देखते हैं TCM की एनालिसिस, यहाँ पर यिन यांग ऑफ 5 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर पांचों एलिमेंट्स में इनको बॉडी से कहाँ से प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुई है वो यहाँ पर 5 एलिमेंट चार्ट से हमें यहाँ पर दिखाया गया है। यानी कि स्टमक से इनकी पहली प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है और फिर वो लंग्स एंड लार्ज इंटेस्टाइन और वहाँ से वो किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर। तो यहाँ से ऐसे इफेक्ट गया हुआ है। वो सब कुछ कहाँ से ओरिजिनल प्रॉब्लम, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे अभी जो ऊपर से जो सिम्टम्स प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं। पर हम यहाँ पर जो एनालाइज कर रहे हैं वो एनर्जी लेवल पर एनालाइज कर रहे हैं कि कहाँ से प्रॉब्लम ओरिजिनेट हुआ है। जो कुछ भी प्रॉब्लम्स पहले ओरिजिनेट होते हैं वो एनर्जी लेवल पर पहले चेंजेस होते हैं, वो सब कुछ हम यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, और फिर बाद में हम यिन यांग एनर्जी बॉडी में कैसा है हम यहाँ पर वो देख रहे हैं। जैसे कि हम इनके रिपोर्ट पर देख रहे हैं लिवर इन ज़्यादा है एंड जीबी का यांग मीन्स गाल ब्लैडर के यांग थोड़ा कम है। हार्ट में इन ज़्यादा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में यांग 40% है, स्प्लीन में भी इन ज़्यादा है, लंग्स में भी इन ज़्यादा है एंड किडनी में भी इन भी थोड़ा कम है और यांग भी थोड़ा कम है। तो उस तरीके से हम उनको क्या बोलते हैं, थोड़ा सा एसेंस डिफिशिएंसी भी हम बोलते हैं ऐसे। तो ऊपर से देखें तो हीट और कोल्ड में बोले तो इनको बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ है, इनके बॉडी के अंदर कोल्ड ज़्यादा सिम्टम्स है और जो कुछ भी इनको प्रॉब्लम हो रहा है वो कोल्ड की वजह से हो रहा है। तो वो सब कुछ हम जो कुछ जिन लोगों ने TM कंप्लीट किया हुआ है ना, TM कोर्स कंप्लीट किया, उनको ये चार्ट आसानी से समझ आ जाएगा। जिनको वो चार्ट समझने में दिक्कत हो रही होते हैं, यहाँ पर नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है डिटेल से किस तरीके से जो कुछ मैंने एक्सप्लेन किया वो सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इनकी बॉडी में क्या क्या हो रहा है। और आसानी होने के लिए आइकॉन्स के वजह देखकर यहाँ पर समझाया गया कि किस तरीके से बॉडी में कहाँ कहाँ पर इनको प्रॉब्लम हो सकती है, कहाँ कहाँ ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, वो सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ थर्ड पेज पर। फोर्थ पेज पर नेचर कोरिलेशन है। सो अभी इनका जो कोल्ड देख रहे हैं ये इनकी बॉडी को नेचर के साथ कोरिलेट करके बता रहे हैं।
जैसे कि इनके बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कोल्डनेस है, तो वो क्या है, कोल्ड होने के अगर आप कोई भी खेत देखेंगे तो वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा पानी ठहर गया तो वो वहाँ पर कुछ भी बीज उगाएंगे तो नहीं उगेगा, तो उस तरीके के डैम्पनेस बोलते हैं, तो वो इनकी अभी बॉडी की कंडीशन है। तो उस तरीके से नेचर के साथ कोरिलेट करके समझ रहे कि उनकी बॉडी की कंडीशन किस तरह है, तो वो नेचर कोरिलेशन यहाँ पर दिया हुआ है। और थॉट पैटर्न, करेंटली इनका थॉट पैटर्न कैसा है वो एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर फूड मेटाबॉलिज्म, इनका फैट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स वो किस तरीके से इनके बॉडी के अंदर डाइजेस्ट हो रहे हैं उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पर है। इसके ऊपर हम कौन सा डाइजेस्ट हो रहा है, कौन सा नहीं डाइजेस्ट हो रहा है, कौन सा ज़्यादा डाइजेस्ट हो रहा है, इसके ऊपर भी हम अपना डाइट प्लान कर सकते हैं और उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर सकते हैं हम यहाँ पर से। ये जो फूड मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर बाद में हम यहाँ पर देखते हैं नाडीस्वरा AI प्रिडिक्शन की पेज आती है। यहाँ पर इनको अगर यही सेम पैटर्न कंटिन्यू हुआ तो आगे इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं वो सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ होता है। और यहाँ पर डॉट्स, एक बॉडी इमेज के साथ वहाँ पर डॉट के साथ दिखाया हुआ है कहाँ कहाँ इनको प्रॉब्लम्स अभी है या नहीं तो आ सकते हैं, वो सब कुछ एक इमेज की फॉर्म में दिखाया गया डॉट्स के ऊपर से। सो वो सब कुछ इस पेज पर होता है, एक्सप्लेनेशन होता है। और लास्ट 6 पेज के अंदर क्विकली डाइटरी सॉल्यूशन और इमोशनल लाइफस्टाइल करेक्शन, जो वो खाने में क्या क्या चेंजेस करना चाहिए उनको और कैसे उनकी जीवन शैली रहना चाहिए, वो सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है। उस तरीके से वो अगर करेंगे तो वो उनकी जो प्रॉब्लम्स है उससे रिकवर होने के लिए बहुत हेल्प होगा। तो वो यहाँ पर 6 पे क्विक सॉल्यूशंस दिया हुआ है, ठीक है। और ये तो हो गया अभी एनालिसिस का पार्ट, डायग्नोस का पार्ट। अभी हम देखेंगे ट्रीटमेंट सजेशन कैसे। 8 ट्रीटमेंट सजेशन है, उसमें से मैं सिंगल सीड को सिर्फ 20 रुपये कटेंगे, बाकी सारे जो ट्रीटमेंट सजेशन है उसमें 10-10 रुपये कटेंगे। तो मैं एक सिंगल सीड रिपोर्ट को अनलॉक करूँगा, फिर कलर थेरेपी का अनलॉक करूँगा। सिंगल सीड हम TEM पॉइंट्स भी बोलते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल एनर्जी मेडिसिन TEM पॉइंट्स, और हम उसे सिंगल सीड भी बुलाते हैं। एक और सीड थेरेपी है जो हम बहुत सारे सीड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेंथे, पेपर और वटानी, बकवीट, ये सारे बहुत सारे सीड्स हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक सीड थेरेपी ले लिया, सिंगल सीड भी ले लिया, कलर भी ले लिया, एक मैं मुद्रा भी लेता हूँ, ठीक है, और एक एक्यूप्रेशर का भी अनलॉक करता हूँ। तो इतने सारे ट्रीटमेंट सजेशंस मैंने अनलॉक किया। आपको कौन सा ट्रीटमेंट चाहिए वो ट्रीटमेंट तो आप अनलॉक कर सकते हैं। एक चाहे तो एक कर सकते हैं, ऑटो चाहे तो ऑटो भी कर सकते हैं, या नहीं तो 2-3 चाहे तो 2-3 भी अनलॉक कर सकते हैं। जो हमने अनलॉक किया है वो हम उसी सेम रिपोर्ट के अंदर जाएंगे तो नीचे हमें वो सारे ट्रीटमेंट सजेशंस मिलते हैं। तो पहले तो सिंगल सीड है। सिंगल सीड इनको LU8 सेडेशन आया है, तो वो कैसे समझते हैं। यहाँ पर अगर वो डार्क ब्लू कलर डॉट आया है तो वहाँ पर मेंथे सीड यूज करना है, तो मेंथे सीड उस जगह पर रखना है। हाथ में हमने दिखाया है कि वहाँ पर कहाँ पर वो डॉट आ रहा है, और वही वो मेरिडियन पॉइंट होता है LU8, वहाँ पर सिर्फ 15 मिनट्स के लिए वो सीड लगाना है और फिर बाद में उसे निकाल देना है। सो वो यहाँ पर जो दिखाया हुआ है ना उसका एक जूम्ड वर्जन है, एग्जैक्टली वो कहाँ पर आता है पॉइंट, वो वहाँ पर आपको मेंथे सीड लगाना है अगर वो डार्क ब्लू कलर हुआ तो। अगर वो रेड कलर डॉट हुआ तो वहाँ पर पेपर डालना है, उसी पॉइंट के ऊपर पेपर डालना है, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिया और नीचे एक नोट दिया कैसी क्या क्या डालना है। रेड डॉट हुआ तो पेपर, डार्क ब्लू डॉट हुआ तो मेंथे, और इसे सिर्फ 15 मिनट्स के लिए डालना है। यहाँ पर एक तीसरा इमेज भी दिया हुआ जो जस्ट आपको नॉलेज पर्पस के लिए कि वो पॉइंट जो वहाँ पर दिया हुआ है ना वो बॉडी रिफ्लेक्स में कहाँ पर आता है, वो एक नॉलेज पर्पस के लिए वहाँ पर दिया हुआ है। ये हो गया सिंगल सीड के बारे में। नीचे जो रिपोर्ट है ना सारे ट्रीटमेंट के अंदर नीचे नोट है, उस नोट को पढ़ के ही आप ट्रीटमेंट देना, ठीक है। फिर बाद में कलर थेरेपी, तो क्या क्या कलर्स डालना है वो सब कुछ यहाँ पर डायरेक्टली आ गया है, उसे देखकर हम कलर्स डाल सकते हैं उनके हाथ में। और फिर एक ही नोट दिया हुआ है 4 आवर्स तक कलर्स डालना है, फिर बाद में उसको मिटा देना है, ठीक है। फिर बाद में जो सीड थेरेपी में इनको आ रहा है, देखो पाम के अंदर जो रेड डॉट्स आ रहे हैं ना वहां पर हमें पेपर सीड टाई करना है वहां पर। अगर पाम के अंदर डार्क ब्लू कलर डॉट्स आए तो या ब्लैक डॉट्स आए वहां पर आपको मेंथे सीड डालना है। और जो कुछ भी यहाँ पर फिंगर्स पर ब्लैक आते हैं वहां पर मेंथे स्ट्रिप डालना है। एक पट्टी लेनी है, उसके अंदर मेंथे सीड एक लाइन से लगाना है उसमें, और उसे जो जहां पर भी जॉइंट्स पर है ना वहां पर स्ट्रिप लगा लेनी है। तो वो होता है सीड थेरेपी। वो नोट भी दिया हुआ है कि कौन सा कलर में कौन सा सीड यूज करना है करके, तो वो नोट पढ़ के आप ट्रीटमेंट डाल सकते हो। फिर बाद में मुद्रा अगर अनलॉक करोगे तो 3 मुद्रा आएंगे। ये जो मुद्रा आता है ना, मुद्रा, योगा और प्राणायाम 3 आते हैं।
ये हर कोई योगा मुद्रा प्राणायाम करता है, पर ये मुद्रा स्पेसिफिकली इनकी अभी जो प्रॉब्लम है ना, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए स्पेसिफिकली टेलर्ड फॉर उनके लिए ही स्पेसिफिकली दिया हुआ वो मुद्रा है। अगर वो करेंगे तो वो जो उनके प्रॉब्लम्स से रिकवर होने के लिए वो मदद करता है। तो वो स्पेसिफाइड मुद्रा उनको यही मुद्रा करना चाहिए करके इसमें सजेशंस मिलते हैं। और फिर बाद में अगर हम आक्यूप्रेशर के ऊपर आए तो आक्यूप्रेशर इनको यहाँ पर जो है मैं इनको एक दिखा देता हूँ। तो इनको यहाँ पर हाथ में इसको हम शुजोको रिफ्लेक्स लिए तो यहाँ पर स्टमक रिफ्लेक्स बोलते हैं। अगर आप प्रेस कैसे करना है, आपको एक बार हाथ रखे तो उसे हाथ उठाना नहीं है, ऐसे पंप की तरह प्रेस करना है 15 to 20 टाइम्स। जो यहाँ पर जितने भी ब्लैक डॉट्स दिखा रहे हैं उन सब में जगह पर आपको प्रेस करना है। और आपको यहाँ पर एक और दिया हुआ है, आप लीवर 3 जो पैर में आता है वहाँ पर भी प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पर एक और दिया हुआ है K3 यहाँ पर पैर में, वो भी प्रेस करना है, वो भी 15 to 20 टाइम्स। सिर्फ 3 दिन में एक बार अक्यूप्रेशर करना है, ठीक है। जो ये सारे पॉइंट्स है ना, 3 दिन में सिर्फ एक बार सारे पॉइंट्स को 15 to 20 टाइम्स प्रेस करना है। तो ये रिपोर्ट आ गया। अभी इस रिपोर्ट को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड करके व्हाट्सएप में इनको सेंड भी कर सकते हो। वो डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पर सिर्फ एक डाउनलोड बटन दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो, और फिर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो है ना आपकी फाइल्स के अंदर लेके जाएगा। वहाँ पर कोई भी आप फाइल चूज करके वहाँ पर सेव कर सकते हो, ठीक है। फोल्डर पे ऊपर आ रहा है, कोई सा भी एक फोल्डर चूज करके वहाँ पर डाउनलोड यूज दिस फोल्डर करके क्लिक करेंगे तो वहाँ पर वो सेव हो जाएगा, ये रिपोर्ट डाउनलोडेड सक्सेसफुली ऐसा आएगा, ठीक है। तो ऐसा हम रिपोर्ट डाउनलोड करके उन्हें व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। वो फ़ोन पे स्टोर हो जाएगा, वहाँ से हम व्हाट्सएप से शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको होप सब कुछ समझ आ गया होगा, नाडीस्वरा कैसे इस्तेमाल करते हैं, कितने सारे फीचर्स हैं इसके अंदर। तो ये एक ऐसा डिवाइस है ना जो डॉक्टर बसवराज सर की उनकी बहुत 15 to 20 ईयर्स की रिसर्च के बाद ये प्रोडक्ट आया है। और बसवा आक्यू अकेडमी की तरफ से ये डिवाइस हर घर में होना चाहिए। हर एक को डॉक्टर की पास जाने से अच्छा है खुद को वो इस पल्स के ज़रिए ट्रीटमेंट ले सकते हैं। वो भी कोई भी ड्रग्स नहीं लेना है, कोई की मेडिसिन लेना है, सिर्फ विदाउट एनी मेडिसिन ट्रीटमेंट जो हमारे पूर्वजों ने जो बताए उन्हीं ट्रीटमेंट सजेशन है, उन्हीं ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी से हम ट्रीटमेंट करके हमारी स्वास्थ्य को अच्छे से रख सकते हैं। आई होप आपको नाडीस्वरा के रिलेटेड सारे डाउट्स और उसके बारे में एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया हो गया। सो फिर कभी अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।